हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम काव्य शास्त्र के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। इसके 2 वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हिंदी गद्य विधाओं के भी कुछ वीडियोस आ चुके हैं। हिंदी गद्य विधाओं के भी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो वहां जाकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। इसमें काव्य शास्त्र के साथ साथ कुछ आलोचना के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है। ए आचार्य कुंतक, बी आचार्य राजशेखर, सी आचार्य वामन, डी आचार्य मम्मट। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। आचार्य कुंतक ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। रीति के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है। रीति के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है। ए आचार्य मम्मट, बी आचार्य अभिनवगुप्त, सी आचार्य विश्वनाथ, डी आचार्य आनंदवर्धन। वृत्ति शब्द का प्रयोग आचार्य मम्मट ने किया है। काव्य गुणों की संख्या कितनी है। ए 3, बी 10, सी 5, डी 8। काव्य गुणों की संख्या कितनी है। काव्य गुणों की संख्या 10 मानी गई है। इनमें से असत्य कथन छांटिए। ए मम्मट ने दोषहीनता को काव्य का लक्षण माना है। बी नियत वर्ण व्यापार को वृत्ति कहा जाता है। सी वैदर्भी रीति का मूल आधार ओज गुण होता है। डी पांचाली रीति में माधुर्य एवं सौकुमार्य गुण होते हैं। इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो वैदर्भी रीति का मूल आधार ओज गुण होता है, यही असत्य कथन है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्य अथवा नाटक में वर्णित विषय सदैव विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। यह कथन किसका है। काव्य अथवा नाटक में वर्णित विषय सदैव विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। ये कथन किसका है। ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य विश्वनाथ, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। ए शैव दर्शन, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी इनमें से कोई नहीं। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। तो ए राइट आंसर, ये शैव दर्शन पर आधारित है। साधारणीकरण का संबंध इनमें से किससे है। ए अभिधा व्यापार, बी भावकत्व व्यापार, सी भोजकत्व व्यापार, डी व्यंजना व्यापार। साधारणीकरण का संबंध इनमें से किससे है। साधारणीकरण का संबंध भावकत्व व्यापार से होता है। शांत रस को महत्व देते हुए किस आचार्य ने तत्व ज्ञान को उसका स्थायी भाव माना। शांत रस को महत्व देते हुए तत्व ज्ञान को किसने इसका स्थायी भाव माना है। ए विश्वनाथ, बी मम्मट, सी अभिनवगुप्त, डी भरत मुनि। तो सी अभिनवगुप्त। रस सूत्र में किन 2 शब्दों की व्याख्या अपेक्षित रही है। रस सूत्र में किन 2 शब्दों की व्याख्या अपेक्षित रही है। ए विभाव और अनुभाव, बी अनुभाव और व्यभिचारी भाव, सी रस और स्थायी भाव, डी संयोग और निष्पत्ति। संयोग और निष्पत्ति की व्याख्या अपेक्षित रही है रस सूत्र में। आचार्य कुंतक ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली को क्या नाम दिया है। ए अभिधा लक्षणा व्यंजना, बी उत्तम मध्यम अधम, सी सुकुमार विचित्र मध्यम मार्ग, डी सत रजतम। सी सुकुमार विचित्र मध्यम मार्ग उन्होंने नाम दिया है, क्योंकि उन्होंने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। दृष्टकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है। ए अप्रतीतत्व दोष, बी क्लिष्टत्व दोष, सी ग्राम्यत्व दोष, डी न्यून पदत्व दोष। दृष्टकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है।
बी क्लिष्टत्व दोष। लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शब्दों का काव्य में प्रयोग करने पर कौन सा दोष माना जाता है? ए अप्रतीतत्व दोष, बी अश्लीलत्व दोष, सी अधिक पदत्व दोष, डी क्लिष्टत्व दोष। जो शब्द लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते हैं उन शब्दों का अगर काव्य में प्रयोग हो तो कौन सा दोष होता है? ए अप्रतीतत्व दोष। काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? ए न्यून पदत्व, बी अधिक पदत्व, सी अक्रमत्व, डी दुष्क्रमत्व। काव्यों में यदि अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो अधिक पदत्व दोष होता है। कार्य और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार होता है? ए विभावना, बी निदर्शना, सी असंगति, डी विशेषोक्ति। तो ये असंगति अलंकार होता है। कारण न होने पर भी यदि कार्य संपन्न हो रहा हो तो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? जहां पर कारण न होने पर भी कार्य हो रहा हो वहां पर कौन सा अलंकार माना जाता है? ए विभावना, बी विरोधाभास, सी प्रतीप, डी व्यतिरेक। ऐसी स्थिति में ए विभावना अलंकार होता है, जिसका उदाहरण है बिनु पग चले सुनय बिनु काना। इस प्रकार ये कारण न होते हुए वहां पर कार्य होता है। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहां दिखाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहां पर दिखाया जाए, उपमान पर उपमेय की श्रेष्ठता जहां सिद्ध की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? ए अतिशयोक्त, बी उत्प्रेक्षा, सी प्रतीप, डी व्यतिरेक। जहां पर उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाता है और उसका कारण भी बताया जाता है वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे का सरवरी तुहि दें मैं अंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। इस प्रकार का। कौन सा युग्म इनमें विपरीत लक्षण रखता है? ए उपमा रूपक, बी उपमा प्रतीप, सी उपमा उत्प्रेक्षा, डी उपमा विरोधाभास। कौन सा युग्म इनमें से विपरीत लक्षण रखता है? बी सही उत्तर है, उपमा और प्रतीप। प्रतीप अलंकार उपमा का उल्टा होता है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी भ्रांतिमान, सी संदेह, डी असंगति। बी भ्रांतिमान। कहें कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी श्लेष, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। ए यमक। दो बार बेनी शब्द का प्रयोग हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। ध्वनि को काव्य की आत्मा इनमें से किसने स्वीकार किया है? ए आचार्य वामन, बी आचार्य कुंतक, सी आचार्य आनंदवर्धन, डी आचार्य भामा। ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? सी ये हैं आचार्य आनंदवर्धन। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है? ए आनंदवर्धन, बी अभिनवगुप्त, सी मम्मट, डी विश्वनाथ। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी किसको दी जाती है? सी मम्मट। कृतिकार का नाम और उनकी कृति का नाम दिया हुआ है, इसको सुमेलित करना। रस सिद्धांत है डॉक्टर नगेंद्र की, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कवि प्रिया आचार्य केशव दास, भाषा भूषण जसवंत सिंह। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? ए ओज, बी प्रसाद, सी माधुर्य, डी उपर्युक्त सभी।
तो इसमें ओज, ये आप सभी जानते ही होंगे। रोमांटिसिज्म का जन्मदाता इनमें से किसको माना जाता है? ए कार्ल मार्क्स, बी विक्टर ह्यूगो, सी रूसो, डी अरस्तु। सी रूसो। रोमांटिसिज्म का जन्म कब हुआ? ए 17वीं शती में, बी 18वीं शती के अंतिम दशक में, सी 19वीं शती के मध्य में, डी 20वीं शती के प्रारंभ में। तो 18वीं शती के अंतिम दशक में। इनमें से कौन सा कवि स्वच्छंदतावादी कवि है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, डी अज्ञे। सी जयशंकर प्रसाद। इनमें से कौन सी विशेषता स्वच्छंदतावाद की नहीं है? ए पलायनवाद, बी रहस्यवाद, सी प्रकृति प्रेम, डी राष्ट्रीयता। डी राष्ट्रीयता स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। बिंब अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होता है, यह कथन किस समीक्षक का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी केदारनाथ सिंह, सी देवीशरण रस्तोगी, डी डॉक्टर नगेंद्र। बिंब अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होता है, बी केदारनाथ सिंह। चाक्षुष बिंब का संबंध किससे होता है? ए नेत्र से, बी नासिका से, सी कर्ण से, डी किसी से नहीं। तो ये इजी है, चाक्षुष बिंब नेत्र से संबंधित होता है। दिवा स्वप्न अथवा दुस्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम क्या है? दिवा स्वप्न अथवा दुस्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम क्या है? ए मिथक, बी प्रतीक, सी फैंटेसी, डी कल्पना। दुस्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम फैंटेसी है। फ्रेंड्स, आज हमारे क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको रिवीजन में इससे हेल्प हो रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स यू।